हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी, फाउंडर ऑफ द संध्या क्लिनिक्स। आज का सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं कि हम जब बिजनेस करते हैं तो उसमें एक बड़ा मिस्टेक क्या होता है। एक बिजनेस के दरमियान एक जो 12 मिस्टेक होते हैं, इस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। वो 12 मिस्टेक क्या क्या है, कौन कौन सा ये 12 मिस्टेक है? Not staying in touch with customers. जोर से बोलो। फर्स्ट मिस्टेक क्या है? Not staying in touch with customers. सेकंड क्या है? Focusing only on price. बोलते जाओ। थर्ड क्या है? Delay responses. Lack of product knowledge. 51 lack of professional behavior. 61 lack of marketing. 71 neglecting quality control systems. 8th one delivery delays. 9th one not keeping records. 10th one not studying competitors. 11th one not understanding customer needs. 12th one lack of consistency. तो गलतियां कर कर के हम गलतियों से ही कुछ सीखा है, और कहाँ पे हम है सुरक्षित और कहाँ कहाँ पर हमने खाया धोखा है। नोटबुक की बातें छोड़ो, हमने इतिहास को लिखा है और नुकसान सह सह करके हमने बिजनेस करने सीखा है। तो कहने का मतलब कि गलतियां कर कर के ही हम गलतियों से कुछ सीखते हैं। जब तक इंसान कुछ करेगा नहीं तब तक उसे गलती होगा नहीं। अब जब गलती होगा ही नहीं तो काम करना सीखेगा नहीं। एडिसन को आपने नाम सुना होगा कि वो 999 टाइम्स बल्ब को आविष्कार करने में असफल है। 1000 टाइम्स में वो बल्ब का आविष्कार किए। तो जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारे से काफी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आपके बिजनेस में होने वाली जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक है, वो कौन कौन सा मिस्टेक है, वो आपको मैं फोकस डालना चाहूँगा। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या है? फर्स्ट जो मिस्टेक है आप लोग के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। अपने अपना स्क्रीन को ओपन करके रखिए। एक आदमी हिंदी में बोलिए, एक आदमी इंग्लिश में बोलिए। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या है जो हम बिजनेस करते वक्त कर डालते हैं? Not staying in touch with customers. दूसरा आदमी ग्राहकों के संपर्क में ना रखना। होता क्या है कि जैसे हम ग्राहक जो होते हैं हमारे पास आते हैं, इंक्वायरी हमारे पास आती है, या जितने साल से आप अपना बिजनेस को कर रहे हो उतने साल के कस्टमर लिस्ट आपके पास बना के रखना चाहिए। उस कस्टमरों के टच में रहना चाहिए। जब तक आप ग्राहक के कस्टमर के टच में नहीं रहोगे तो आपके जैसे ही संपर्क कनेक्शन हटेगा तो आपका बिजनेस जो है धराशायी हो जाएगा। जैसे कि ये रूम में ये लाइट जल रही है, अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? स्विच ऑफ करके देखो तो आपका ये अंधेरा हो जाएगा ना। तो आपको ये देखोगे कि कस्टमर जो है ना हमेशा ये चाहते हैं कि आप हमारी टच में रहिए। तो आप यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आपके पास जितने भी कस्टमर है उनको टच नहीं करते हो। वीकली नहीं तो मंथली नहीं तो 2 मंथ में भी तो एक बार कस्टमर को टच करना चाहिए जो आपसे मटेरियल परचेज किया है। आप हर दिन ऐसा शेड्यूल बनाओ कि पुराने कस्टमरों को एवरी डे 5 पुराने कस्टमरों को टच करेंगे, मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ताकि जैसे कोई भी कंपनी बुलंदी तक पहुंचा है तो पुराने कस्टमरों की वजह से पहुंचा है, क्योंकि वो आपको हमेशा रिपीटेड ऑर्डर देते रहते हैं। अब दूसरा जो है सेकंड मिस्टेक हम लोग कहाँ पे करते हैं? सबसे बड़ा मिस्टेक फोकसिंग ओनली ऑन प्राइस। केवल
कीमत पर ध्यान केंद्रित करना। केवल आप जो है ना प्राइजिंग पर खाली फोकस करोगे कि मैं इतना ही पर बेचूंगा तो बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, यहाँ पे सबसे बड़ा आप मिस्टेक करते हो। आप जितने भी मार्केट में आपने देखा है कि उन्होंने अपने प्राइजिंग को पहले बहुत ही लो प्राइजिंग करके अपने मार्केट में आया है। जैसे रिलायंस की बात करते हैं, जब रिलायंस जो है 2006 में आया था मार्केट में, तो 2006 में जब आया था तो फ्री सिम दिया, फ्री आपको एक बॉक्स फोन भी दिया ताकि आपकी आदत पड़ जाए। और आज जो रिलायंस की इतनी आदत पड़ गई है कि आपका ही संध्या फ्लेक्स करेंगे सारे जियो का ही सिम। तो कहने का मतलब कि आप जैसे कोई भी कस्टमर को प्राइस के हिसाब वजह से आपको ऑर्डर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अगर थोड़ा भी बहुत तो उस पर मार्जिन है तो आपको वो डन करना चाहिए। जब तक आप उसको बातें नहीं करोगे, उसको ग्रिप में नहीं लेकर के आओगे, ये नहीं पूछोगे कि आपका टारगेट प्राइस है, आप डेली आओगे डेली चले जाओगे। रुकना तो पड़ेगा, रिटेल तो करना पड़ेगा। ऑटो चलाते हो और ऑटो स्टैंड से स्टार्ट किए, धड़ धड़ चलते जा रहे तो आगे लेफ्ट राइट तो पैसेंजर को देखने के लिए रुकना पड़ेगा, आइए आइए बोलना पड़ेगा। कोई भी काम करते हो, दुकान लगाते हो तो स्टैंड तो करना पड़ेगा, रिटेल तो होना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, एक ही प्राइस पर आप रुके हुए हो, वो प्राइस जो है आपके बिजनेस के ग्रोथ को नहीं ला सकती है। मान लीजिए कि आप जो है एक प्राइस जो है, सपोज मान लीजिए आपके पीवीसी वाटर 52 रुपीज पे केजी आपका प्राइस है, तो 52 रुपीज केजी पर ही आप टिके रहोगे तो मार्केट में आप जो है नहीं सेल कर पाओगे। तो आपका प्राइसिंग में एक मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस रहना चाहिए। हर चीज में टॉलरेंस होता है, हर चीज में एक जो मिनिमम मैक्सिमम रहता है। आप गाड़ी भी चलाते हो तो मिनिमम माइलेज 10 से लेके 60 तो 120 रहता है, तो आप उसकी सीरेंज पर चलाते हो, इम्पोर्टेंट करता है। तो लोग सब क्या मिनिमम से मैक्सिमम के बीच एवरेज पर आपको डन करना चाहिए। अगर कोई प्राइजिंग देने के लिए रेडी नहीं है तो आप मिनिमम पर भी जाकर के डन कर देना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा लैकअप है, जो बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो रहा है। थर्ड जो पॉइंट पे बात करेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका सबसे बड़ा गलती कहाँ हो रही है कि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो थर्ड क्या है, डिले रेस्पॉन्सेस, देर से जवाब देना। डिले रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं। जैसे कस्टमर अभी कॉल किया या अभी उसका इंक्वायरी आया तो आप 2 घंटे के बाद देख रहे हो, आपके जैसे ही स्क्रीन पे आपका इंक्वायरी आता है तो आप दूसरे का चेहरा देखते हो, ये वो स्टाफ बात कर ली होगी, वो बात कर ली होगी, तो आप क्या कर रहे हो, तो ये डिले करते हो। जब तक एक इंक्वायरी जो है पूरा ग्लोबल वाइज घूम जाता है। अगर एक इंडिया में इंक्वायरी आता है तो केवल संध्या फ्लेक्स को नहीं आता, ऑल ओवर द इंडिया आता है, यहाँ की अदर कंट्री में भी जाता है। आपका अदर कंट्री से आपके पास इंक्वायरी आ सकता है, तो क्या इंडिया का इंक्वायरी अदर कंट्री में नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। तो आप ये सोचते हो कि ये इंक्वायरी आया बाद में बात कर लेंगे, बाइलीड आया बाद में बात कर लेंगे, ये सबसे बड़ा आपका मिस्टेक है बिजनेस के लिए। क्योंकि आप जो है काफी अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हो, आपको कोई अंदर से एक जज्बा नहीं है, जुनून नहीं कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। लेकिन यही देखा गया है कि जितना, एक सीधी सी सिंपल सी कहावत है कि जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। आप जितना वर्क करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है लाइफ में। ये मत सोचो कि आपके लिए कोई रिजर्व प्लेस मिलेगा फ्री में, बिना काम किए आपको एक पहचान मिलेगा, ये आपका बहुत बड़ी भूल है। तो डोंट डिले इन द कम्युनिकेशन। कोई भी काम में डिले मत करिए, चाहे डिलीवरी का डिले हो। अब एक चीज बताइए, डिले वर्ड से हमको आपको बताना चाहूँगा, आप सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट जो बेचते हो, तो आपको एक ही जवाब आता है कि पीवीसी वाटर स्टॉपर। पीवीसी वाटर स्टॉपर में कितने कस्टमर है जो आपसे सेटिस्फाई नहीं है? तो आप बोलोगे एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो हैप्पी नहीं है। इसका रीजन पता है आपको? क्योंकि आप उसको डिले नहीं कर पाते हो। आज ऑर्डर देता है, मैक्सिमम 2 डेज में डिस्पैच कर देते हो।
वहाँ पर डिले वर्ड कोई है ही नहीं। तो और सारे प्रोडक्ट को आप कंपेयर करें तो जैसे रबर हो, वहाँ पर एवरी टाइम एवरी ऑर्डर शुड बी डिले। आप ऐसा सोच लेते हो होना ही चाहिए, हो ही रहा है। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे आपका स्टील स्टील एक्सपेंशन जॉइंट है, इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग है, ड्रेनेज एक्सपोर्ट है। एवरी पीवीसी वाटर छोड़ करके बाकी जो है प्रोडक्ट आपका डिले ही हो जाता है। मैस्टिक पैड है वो डिले नहीं होता है, एलडीपी शीट्स है डिले नहीं होता है, तो आपका पीवीसी रंग से वो डिले नहीं होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारा ये हॉट प्रोडक्ट कौन सा है और उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कि डिले जो होता है ना, आपके डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है बिजनेस में, क्योंकि आप जिस इंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो, जो आपका गोल है, फोकस है, ये डिले वर्ड जो है ना उस टारगेट तक पहुंचने नहीं देता है। आपको जाना है रेलवे स्टेशन, लेकिन बीच में ट्रैफिक है, तो मतलब कि डिले होगा ही होगा। तो उसी तरह से कस्टमर का एक नीड्स रहता है कि आपका उसका जो है लीड टाइम होता है, डिलीवरी टाइम होता है, क्या उस डिलीवरी टाइम पर आप पंक्चुअलिटी दिखा पा रहे हो, क्या उस समय पर उसको डिस्पैच कर पा रहे हो। तो आप कितने परसेंट रेशियो में, कितने परसेंट आप ऑर्डर पे, आपका बिजनेस का मेन में जो है ना, आपका सीसी जो है ना क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। आपका टारगेट का जो सीसी है, करोड़ों का जो बिजनेस होना चाहिए, आखिर वो रुका क्यों है? क्योंकि आपका सबसे बड़ा बिजनेस में सबसे बड़ा गलती हो रही है कि हम जो है हर काम को डिले कर दे रहे हैं। कोटेशन देने में डिले कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने में डिले कर दे रहे हैं, ऑर्डर को सही समय पर बना करके डिस्पैच करने में डिले कर दे रहे हैं, और डिलीवरी टाइम डिस्पैच करने के बाद एला कॉपी और इनवॉइस भेजने में डिले कर दे रहे हैं। फिर उस कस्टमर को भेजने के बाद उसको हम लोग कॉल भी नहीं करते हैं, जब तक वो कॉल नहीं करता है कि आपका मटेरियल मिला कि नहीं मिला। ये हर जगह पे आप डिले ही डिले करते जा रहे हो, तो आपका बिजनेस में आप अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हो? यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपका बिजनेस का सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट ये है थर्ड, कि आप हर काम को डिले कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, फोर्थ वन है, ज्ञान का अभाव। फोर्थ वन है ना, लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो चीज सपोज बेचने जा रहे हो, जो काम आप करने जा रहे हो, उसमें आपका स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा। बस आपको मैथमेटिक्स का टीचर के काम करने गया हो, a+b का होल स्क्वायर कितना होता मालूम नहीं है, 2+2 कितना होता मालूम ही नहीं, तो आप मैथमेटिक्स के बच्चों का खाक पढ़ाओगे? जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो वही आपका काम ही है, वही आपको डेली बताया जाता है, आपका बॉस बताता है, आप कंपनी में विजिट करते हो, वही चीज़ देखते हो, तो आपको पूछा जाता है कि पीसीडी क्या है, फ्लेंच क्या है, लेंथ क्या है, आईडी क्या है, ओडी क्या है, वर्किंग प्रेशर क्या है, ब्रस्टिंग प्रेशर क्या है, कर्वेटेड होज क्या है, प्लेन टप होज क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होज क्या है, हाउ मेनी साइजेज इज द पीवीसी वाटर स्टॉपर, हाउ मेनी साइजेज ऑफ द मैस्टिक पैड, आप हाउ मेनी साइजेज ऑफ द, ये जो आप काम कर रहे हो वो काम को आपको नॉलेज ही नहीं है, तो काम क्या खाक करोगे? गाड़ी में बैठ गए और आप कभी ड्राइविंग लाइफ में किए हुए, तो स्टीयरिंग पर बैठ जाने से गाड़ी अपने आप तो नहीं चलेगी। तो आपका सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि आप जो है आपके सामने कोटेशन जाता है तो उसका डिस्क्रिप्शन कोटेशन पर बात करने से पहले रीड नहीं करते हो, और रीड आपका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड जो है ना भ्रमण कर रहा है दुनिया। आप जो काम करते हो उस काम से आप सेटिस्फाई नहीं हो, ये काम को करते करते, और आपका जो उम्मीद है ना बहुत लंबी है, आप बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो, मैं टाटा बिरला बन जाता, लेकिन यहाँ ये स्टेज पर एक चीज बताओ, आपको ऊपर 5th फ्लोर देखने से क्या फायदा कि तुम 1st फ्लोर पर सीढ़ी पर पैर नहीं रख रहे हो। बात समझ में आ गया? 10th फ्लोर का सपना देख रहे हो, लेकिन 5th ग्राउंड फ्लोर पर भी चढ़ने के लिए एक स्टेप लेने में आपको तकलीफ हो रही है, वही नहीं मालूम है, तो आप 10th फ्लोर तक कैसे जा सकते हो? बात समझ में आ गया ना? तो नॉलेज इज ए पावर। अगर बिजनेस में ग्रिप
फंसाना बोले तो नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब ये देखिए मैं आंखें बंद कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो सेंसर पावर है ये दोनों उंगलियां आपस में टकरा रही है क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलग काम। अब आप सबकॉन्शियस माइंड को इस पर फोकस करते आंख बंद करके तो जा करके इसमें दोनों ग्रिप में फंस रहा है। आप जो कर रहे हो अपने सीट पर बैठे हुए हो लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और भ्रमण कर रहा है। तब आपका यहाँ पर है लेकिन मन आपका वहां पर नहीं है। इसलिए तो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो कैसा ओ ये सर कर रहे हो क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। वो डिस्क्रिप्शन को होते रीड करना है और हम अगर कोई भी दिल से कोई चीज पढ़ लेते हैं तो हमारे मेमोरी पावर में क्यों नहीं आएगा। हम जो चीज डेली देख रहे हैं हमारे मेमोरी पावर में क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप जो है ना जमीन पर रह करके आसमान की ड्रीम देख रहे हो, आसमान तक पहुंचने की सपना देख रहे हो। तो दिन में सपना देखना बंद कर दो, रात में सपना जो देखा जाता है वही साकार होता है। दिन में सपना देखना कभी साकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। बैकअप या लैकअप ऑफ द प्रोफेशनल बिहेवियर। आपका जो है बिहेवियर जो है आपका बिजनेस का व्यवहारे मित्राणी जानते और व्यवहार से ही बिजनेस होता है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर कैसा है, आप जो अपने लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में तो कैसे खड़े होते हो किसी के सामने, कैसे चलते हो आप किसी के सामने, कैसे चलते हो, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह से टेलीफोन पर बात करते हो, अपने सीट पर किस तरह से कितने एंगल में बैठते हो, आप लैपटॉप या सिस्टम पर चलाते हो तो कितने एंगल में बैठ के काम करते हो। ये सारी जो है ना आपका बिहेवियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है डिपेंड करता है आपको ग्रोथ के लिए। फर्स्ट पर्सनालिटी इज ए योर पर्सनालिटी। बॉडी पर्सनालिटी पर ध्यान देना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द अदर लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज ए बेस्ट देन अदर लैंग्वेज। हम बॉडी लैंग्वेज से ही दुनिया को पछा सकते हैं। क्या महात्मा गांधी ने जब पूरे देश में भ्रमण किया था क्या 29 लैंग्वेज उनको आता था? लेकिन हर जगह पर में पहुंचा। हिंदी तो गुजराती दो ही लैंग्वेज आते होंगे और आती हो तो इंग्लिश आती है, लेकिन क्या उन्होंने हर जगह पर साम्राज्य हासिल किया? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ही सही नहीं कर पाते हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतार नहीं पाते हो, कहीं पर जाते हो तो किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से आप कहीं एंट्री करते हो सारे वहां पर बैठे लोग आपके तरफ देखना, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका साउंड कैसा होना चाहिए। आप कम्युनिकेशन करते हो, कस्टमर से बात करते हो तो कस्टमर कितना भी भीड़ में बैठा हो, कितना भी बिजी हो तो आपके तरफ अटेंशन कैसे होगा, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत मायने रखता है कि किस प्रोफेशनल में हम बात करेंगे, कैसे बात करेंगे कि वो हमारे लिए रिटेन होगा, हमसे बात करने के लिए एग्री होगा। तो ये आपका प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप इसको आप जो है ना इसमें परफेक्ट नहीं हो रहा है। ये प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनली वर्क नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा आपका जो मिस्टेक है। तो जैसा देश वैसा भेष नहीं बना पा रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट कौन सा मिस्टेक आप कर पा रहे हो? लैक ऑफ मार्केटिंग। लैक ऑफ मार्केटिंग कौन सा पॉइंट है ये? सिक्स्थ नाम का हम लोग सिक्स्थ मिस्टेक कौन सा कर रहे हैं कि लैक ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग आप नहीं कर रहे हो। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को गूगल के पेज पर पहुंचाना, अपने कंटेंट को गूगल के पेज पर पहुंचाना। क्या पहुंचा पा रहे हो? नहीं पहुंचा पा रहे हो। हर दिन एडिटिंग नहीं कर पा रहे हो, हर दिन इमेजेस नहीं कर पा रहे हो। क्या आपका कोई भाषा नहीं आता है? पीवीसी वाटर पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, तो इसको आप लिख नहीं सकते अपने भाषा में? लिख के भाषा में आप कंटेंट को एक नहीं डाल सकते हो क्या?
पीवीसी वाटर स्टॉपर इतने साइज का होता है, ये लिख करके अपने भाषा में, जो आपको भाषा आता है उसमें लिख करके आप गूगल पे शेयर नहीं कर सकते हो क्या? इमेजेस के साथ नहीं डाल सकते हो क्या? क्यों? वो कंपनी ही करेगा तो आप क्या करोगे? कंपनी का तो आप भी पार्ट हो, क्यों नहीं करते हो? तो इसका मतलब कि आप जो है मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, केवल जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। टाइम स्पेंड करने का मतलब होता अपना लाइफ को स्पेंड करना, कि आपका कोई ग्रोथ नहीं है। अब कौन सा वक्त का इंतजार कर रहे हो? कितने साल का इंतजार कर रहे हो? 40 साल, 50 साल, 60 साल? कौन सा एज की इंतजार में बैठे हो कि आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो? आप जो भी आज सीखोगे कि आपका फ्यूचर में काम आने वाला नहीं है। हर जो है लर्निंग जो है अर्निंग का सोर्स होता है। एवरी लर्निंग ये सोर्स ऑफ द अर्निंग, ये आप याद रखिए। तो आप क्या है मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप जो है ना अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर करके अपना लाइफ को खराब कर रहे हो। तो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए। आप किस तरह से मार्केट, जब तक आपके पास इंक्वायरी ही नहीं आएगा, आप क्या करते हो आपको कोई देख ही नहीं पा रहा है, तो मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे जरिया है। जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया है, जस्ट डायल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। ये सारी जो है मार्केटिंग एक स्रोत है जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप जैसे प्रेजेंट करोगे तो लोगों का फोकस आपके तरफ आएगा, अट्रैक्शन आपके तरफ आएगा। तो आप जो है मैनेजमेंट को मैग्नेट की तरह काम करना चाहिए। मैनेजमेंट डू द वर्क लाइक द मैग्नेट। अगर मैग्नेट की तरफ मैनेजमेंट और मार्केटिंग काम नहीं करता है तो कस्टमर उसके तरफ कभी भी खींच करके आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। निगलेक्ट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो भी काम एवरी डे कर रहे हो उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, आप कोटेशन बना रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, हर दिन उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये सपोज यू डू एनी वर्क एवरी डे, शुड बी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे या नॉट? आपका जवाब क्या रहेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो हर दिन उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप जो है आप अपने सैलरी को ऐड करना चाह रहे हो, आप अपना इनकम को इंक्रीज करना चाह रहे हो, आप अपना फेस को ब्राइटनेस लाना चाह रहे हो, तो एवरी डे उसके लिए कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। अपना बॉडी को हैंडसम बनाए रखना चाहते हो तो एवरी डे आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करना पड़ेगा नहीं करना, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप जो है बिजनेस के लिए एडिशनल क्या कर पा रहे हो? बस समझ में आया? मतलब कि आप कुछ एडिशनल करोगे ही तो मतलब उसको क्वालिटी बोलते हैं कि एवरी डे ट्राई अगेन बेस्ट टू बेस्ट। हमको ये करना चाहिए कि हमको डेली एवरी डे कुछ और अच्छा करना चाहिए, कुछ और अच्छा बेहतर करना चाहिए। बस समझ में? लिखा पोती कब तक करते रहोगे? जिम्मेदारियां कब लोगे? एक ऑपरेटर होता है कि हर दिन कुछ अपना अपना क्वालिटी निकालने की कोशिश करता है। जब क्वालिटी निकालने लगा तब प्रोडक्टिविटी अपने बढ़ जाती है। ध्यान रखो, जब आप मान लीजिए पीवीसी वाटर डे बाय डे ऑपरेटर उसमें सोचता है कि क्वालिटी कैसे निकालूं, क्वालिटी कैसे निकालूं, और जब क्वालिटी निकालने लगती है तब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। आप भी अगर क्वालिटी काम करने लगते हो, आपके पास कंपनी में क्या नहीं है, एवरीथिंग इज ए रेडीमेड, एवरीथिंग इज ए रेडीमेड, ऑल कोटेशन इज ए रेडीमेड, ऑल पीडीएफ इज ए रेडीमेड, ऑल वीडियो इज ए रेडीमेड, ऑल इमेज इज ए रेडीमेड, एवरीथिंग इज ए रेडी। बट व्हाट डू यू डू? How to implement by you and how to send to customer? Understand? ये आप कहीं ना कहीं क्वालिटी में मिस्टेक कर रहे हो। आप अपने क्वालिटी को, काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, चाहे कोटेशन की क्वालिटी हो, चाहे कम्युनिकेशन की क्वालिटी हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे मार्केटिंग की क्वालिटी हो, चाहे आपका हेल्थ वाइज क्वालिटी हो। आप हर दिन अपने हेल्थ का क्वालिटी पर ध्यान दीजिए,
हर दिन आपका कम्युनिकेशन की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जो भी काम करते हो आप प्रोफेशनल लाइफ में, उसको डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जिस दिन आप ये ध्यान देते हो कि हर दिन हमको अपने क्वालिटी वर्क करना है, तो आपका लाइफ भी क्वालिटी बन के रह जाएगा। नमस्कार। नेक्स्ट, डिलीवरी डिले। एक आदमी बोलता है ना कि इंसान कितना भी तेज हो, कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन डीले पसंद नहीं है। खरगोश और कछुए की कहानी सुने होंगे। खरगोश बहुत तेज रफ्तार से भागने वाला था, वहां पर कछुआ धीरे रफ्तार में चलने वाला था, लेकिन सबसे पहले कछुआ ही पहुंचता है। आप कितना भी इंटेलिजेंट रहो, आपके कंपनी में कितना भी तेज करारा बंदा हो काम करने वाला, लेकिन महीने में 15 दिन ही आता है, तो उसको कभी भी नहीं रखना चाहिए। एक स्टाफ जो है कितना भी तेज हो, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो उसको नहीं रखना चाहिए। बस डीले जो है ना, आदमी के जिंदगी को डीले कर देता है, फ्यूचर को डीले कर देता है, आपका ग्रोथ को डीले कर देता है। बात समझ में गया? जैसे आप किसी का, आपके बहुत सारे सप्लायर हैं, कितना डिले करते हैं, आपको कितनी बातें कस्टमर से सुननी पड़ती है। आप हर दिन आप पॉजिटिव होके आते हो, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हो कि आज मेरा दिन ऐसा जाएगा भाई इतना, लेकिन जैसे ही आप सीट पर बैठते हो 10-10:30 तक आपका खाली निगेटिविटी कॉल आने लगते हैं। मेरा ऑर्डर का क्या हुआ, मेरा कब देते, तो आपका पूरे माइंड जो है ना ये क्वेश्चन से भर जाता है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है फिर आपका पूरे दिन पर हो जाता है। बस में गया ना। और इस घर में एक कोई आकर के लैट्रिन कर दे तो क्या हम बैठना पॉसिबल है? जिस ऑफिस में आकर के आपने अगरबत्ती जलाया, स्नान करके सब कुछ साफ सुथरा करके एक आकर के बच्चा लैट्रिन कर दे तो क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं पूरे दिन? बदबू फैल जाएगा, आपका जो एटमॉस्फेयर पूरा जो है खराब हो जाएगा। बस समझ में आया? इसमें से कोई स्टाफ आके रूडली बात कर दे तो पूरा ये स्टाफों का मूड खराब हो जाएगा ना। उसी तरह से कोई आपका बिजनेस पर बैठे, आप ऑर्डर लेने के लिए बैठे, कम्युनिकेशन अच्छे करने के लिए बैठे, लेकिन एक 2-4 कस्टमर जो है रॉन्गली रूडली बात कर दी, लेकिन मेरा ऑर्डर का क्या हुआ, कब देते, तो आपका पूरा सिस्टम जो है नर्वस हो जाता है। उसको डिले बोलते हैं। कि डिले जो है ना, डिले को आपको डिलीट करना सीखो लाइफ से। यू आर ग्रो इन द बिजनेस, तो डिलीट डिले सिस्टम इन योर बिजनेस। ये डिले का जो सिस्टम है ना, इसको डिलीट करना सीखिए। जो सप्लायर बार बार रिपीट अगेन टू अगेन डिले, तो वैसे सप्लायरों को आपको अपने बिजनेस से धीरे धीरे डिलीट करने की कोशिश करना चाहिए। उसके ऊपर डोंट डिले डिपेंड ऑफ द डिले सप्लायर, डोंट डिपेंड ऑफ द डिले सप्लायर। कोई भी आप जो है ना जो डिले सप्लाई करता है, डिले सप्लायर डिस्ट्रॉय द योर बिजनेस इन द फ्यूचर। अंडरस्टैंड? जो डिले सप्लायर है वो जो है आपका बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो भी सप्लायर है उसको डेडिकेटेड सप्लायर के साथ काम करो, जो टाइम पर मटेरियल देता है, टाइम पर रिस्पॉन्स देता है। अदरवाइज यू आर ए कंपनी या कनेक्ट योर कंपाउंडिंग विथ द डिले सप्लायर, तो अल्टरनेटिव क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय योर बिजनेस इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है? नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने रिकॉर्ड रखते हैं? आपने कितने से ऑर्डर लिया, कितना डिस्पैच किया, कितने कस्टमर आपके साथ ऑर्डर में आए। रिकॉर्ड शुड बी मैंडेटरी। आप घर खरीदते हो, आपके पास से आधार कार्ड बनाते हो, पान कार्ड बनाते हो, बैंक डिटेल बनाते हो, सारे का रिकॉर्ड रखते हो। एक नहीं 2 जगह रखना चाहिए। एक जगह मिस हो गया तो दूसरे जगह रहना चाहिए। अदर्शन
तो रिकॉर्ड इज ए सोर्स ऑफ द ग्रो फॉर योर माइंडसेट। रिकॉर्ड इज ए सोर्स ऑफ ग्रो ऑफ योर माइंडसेट। अगर सारे चीजों को रिकॉर्ड प्रॉपर ढंग से रखा जाए तो आपका माइंडसेट को ग्रो करने में बहुत ही सहयोग करने वाला है। अंडरस्टैंड? जैसे कि आपको क्या होता है, अगर कुछ आपको समय पर नहीं मिलता तो आपका माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है उसको सर्चिंग करने के लिए। बस में नहीं आया। तो जैसे कि आज आपका टैली आ गया, सिस्टम बना दिया कि आप कोई भी कस्टमर को मटेरियल सप्लाई किए थे, टैली मारे तो उसका नाम आ जाता है। ये रिकॉर्ड है। आप कोटेशन बनाते हो तो कोटेशन को आप कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज रखते हो, तुरंत मारते हो ये कोटेशन तो आपको आ जाता है। और वही रिकॉर्डिंग आपको वही सिस्टमेटिक आपका नहीं रहेगा तो आप माइंड सेट आपका खराब हो जाएगा। कोटेशन है किधर? जैसे कोई इंक्वायरी आया तो आपको बोला गया है कि उसको पहले ड्रॉ करो, कोटेशन ड्रॉ करके रख लो, रेट आने के बाद, सब कुछ आने के बाद फिर उसको भेजना ही रहेगा। अब कोटेशन अभी आ गया, 2 दिन के बाद आप इंक्वायरी या 2 दिन के बाद रेट आया, आप फिर इंक्वायरी को ढूंढने फिरोगे तो वो भी गया, ये भी गया, जाता है ना। तो जैसे इंक्वायरी है तो फर्स्ट क्रिएट द सैंपल कोटेशन, आफ्टर गेटिंग द रेट then immediately put the rate and convert in the PDF, send to customer. That is a easy work. तो आप कोई भी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखोगे, कोई भी कंपनी जो है ना, चाहे फैमिली हो, सिस्टम जहां पर नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो वो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कोई भी कंपनी है या बिजनेस है, उसका सेल्स, परचेज, ये सारी चीज, करंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कब किसका जरूरत पड़ जाएगा, कब पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा, कब आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, ये सारे चीजें को एक निश्चित जगह पर रिकॉर्ड नहीं रखा जाए, सिस्टम में नहीं रखा जाए, सॉफ्ट कॉपी नहीं रखा जाए, हार्ड कॉपी नहीं रखा जाए, तो आपके बिजनेस में कहाँ तक, मतलब ये कितनी गलतियां आप कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा गलती है कि आप अपने बिजनेस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कस्टमर आपके पास अभी तक बिजनेस किए उनको रिकॉर्ड करो, जो भी पीआई बनाते हैं रिकॉर्ड करो, उनको फॉलो करो। आज जो जरूरत है आपको, यार सुबह में खाना खाए फिर दोपहर को खाते कि नहीं खाते, फिर दोपहर को खाए तो शाम को खाते कि नहीं, कि सुबह के खाए वो रह जाते। जो कस्टमर एक बार ऑर्डर दिया फिर क्या दोबारा ऑर्डर देगा कि नहीं देगा? देगा ना। फिर उसको क्यों आपने रिकॉर्ड में नहीं किया, क्यों नहीं उसको फॉलो किया? तो रिकॉर्ड जो होता है हमारे बिजनेस के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और ये आप मिस्टेक कर रहे हो अगर आप ये सारी चीजों को सिस्टमेटिक नहीं रिकॉर्ड करके रख रहे हो। तो नेक्स्ट क्या है? नॉट स्टडीइंग कॉम्पिटिटर्स। कौन सा पॉइंट है? 10 मिस्टेक। सबसे बड़ा आपका क्या है कि आप जो है ना अपने आप को कंफर्टेबल जोन में बैठे हो, एसी में बैठ गए, अब क्या बाहर नहीं जाएंगे, घूम लग जाएगा। आपका माइंड सेट यही है ना, बस है, जो मिल रहा है उसमें हैप्पी है। ये आपका माइंड सेट जो है ना आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। याद रखो, कभी भी इंसान कंफर्टेबल जोन में बैठे रहे। मार्केट है, हर दिन इसमें चेंजिंग हो रहा है, हर चीज इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपको यह स्टडी करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहा है आज के डेट में, कौन सा आने वाला में कौन सा वक्त काम आने वाला है, आने वाला वक्त में क्या क्या चीज होने वाला है, कौन सी कंपनी क्या बेच रही है आज के डेट में। कहीं भी आप कॉल करते हो, कल सब्जेक्ट की बात करके रख देते हो। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। जिससे बात करते हो, जिस कस्टमर से बात करते हो, तो उससे पूछो आज क्या सबसे ज्यादा आप क्या सेल करते हो सर, सबसे ज्यादा डील क्या करते हो आप। जैसे कि आपकी कंपनी सबसे ज्यादा, आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा सेल क्या करते हो, बोलते पीवीसी वाटर स्टोन रबर हो। उसी तरह से क्या आप और किसी कंपनी से ये पूछते हो, जिसको आप बिजनेस देते हो, जिससे बात करते हो, सर चलिए ओके कोई बात नहीं सर, आप इसका इंक्वायरी किया था, इसके अलावा और क्या डील करते हो सर, आपका सबसे हॉट प्रोडक्ट क्या है, आपका सबसे किस प्रोडक्ट में ग्रिप है, और कितने का आप उसका टर्नओवर करते हो, क्या उसको मैं भी आपके साथ उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं तो मेरे को भी उतना हो सकता है।
तो कंपटीटर जो होते हैं कस्टमर जो होते हैं, जो कंपटीटर होते हैं, उनको स्टडी करते हो या बुक रखी हुई है या कैलकुलेटर रखी हुई है? कहिए किसका फंक्शन के बारे में मालूम है? नोबडी जी फंक्शन, और फंक्शन किसी को मालूम नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है चेक, चेक का मतलब क्या है? किसी को फंक्शन मालूम है? कभी ट्राई किए हो? ये एम प्लस का मालूम है? मेमोरी रिकॉर्ड, इसका मालूम है? मेमोरी माइनस, मेमोरी MRC का मतलब मेमोरी रिकॉल मालूम है? ये कैलकुलेटर है, एक ब्रह्मांड है जो कि सब कुछ करके देगा, कहीं नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेटर बोलता है कि तुमको पेन टच करने की जरूरत है, मैं सब कुछ करके दे दूंगा। इसको मालूम है? उसी तरह से ये कस्टमर तुम्हारे को कितना फीडबैक दे सकता है, कितना फायदा करा सकता है, कभी स्टडी किया हो? स्टडी टू द योर कस्टमर बोलता है, योर कॉम्पिटिटर, उसको स्टडी करो कि सामने वाला क्या बेच रहा है। बस जिससे आप प्लास्टिक पैड लेते हो, जिससे LDP शीट लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो उसका स्टडी करोगे सर, और क्या करते हो और सबसे ज्यादा क्या सेल है आपका, ताकि हमें उसमें इन्वॉल्व हो तो हम उसके एक 10% सेल कर सकूं। ये रहा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 11, नॉट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर की नीड्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग तो एक बहुत बड़ी गलती करते हो आप, जो है ना अपना ही धुन में रमे हुए हो। आप जो धुन में चल रहे हो वो धुन में ही चल रहे हो। आप जिस स्पीड में, एक ही स्पीड में चलते जा रहे हो, कभी स्पीड चेंज करने की कोशिश करो। जो काम कर रहे हो उसी को करते जा रहे हो, कभी काम को चेंज करने की कोशिश करो। बात समझ में आया? तो क्या पॉइंट था? पॉइंट क्या था? आप जो कस्टमर के समझ नहीं पा रहे हो, कस्टमर क्या चाहता क्या है, कस्टमर आपसे क्या चाहता क्या है। जब ज्यादा सवाल करता है तो धीरे से फोन बंद कर देते हो। सर देखिए क्या कर रहे हैं, कट कर देते हो फोन, वो ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है। ये सबसे बड़ी गलती है। बात समझिएगा, कस्टमर को पूरे नीड्स को समझो। व्हाट यू नीड्स, एक ग्रुप है, उसको भेजो, उसको क्या नीड्स है, उसके नीड्स को समझो। तुम सब क्यों कितने दिन दूसरे के आंखों में धोखा दोगे? सब कुछ ब्रह्मांड देख रहा है, इन्वायरमेंटल सब देख रहा है। ये मत सोचो कि तुम्हारा जो माँ है, तुम्हारे बाप जो पैदा किए, अपने बच्चों को हरकत को नहीं देख पा रहे, सब कुछ देखते हैं। उसी तरह से जो कंपनी चलाता है, जो बॉस होता है, जितने भी काम करने वाला है, झाड़ू मारने से लेकर के अकाउंटेंट तक, हर आदमी का एटीट्यूड को स्टडी करता है। एवरी टाइम, एवरी मिनट्स वो क्या कर रहा है बंदा, उसका एटीट्यूड क्या है, अभी क्या कर रहा होगा, वो सब कुछ जानता है। ये मत भूलो को नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्मांड में बैठा हुआ इन्वायरमेंटल हर आदमी का एटीट्यूड को, हर मोमेंट को स्टडी कर रहा है वो। उसी तरह से आपका माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चों को हर स्टडी को, हर एक्शन को, हर मोमेंट को एक स्टडी करता है, उसी तरह से जो कंपनी का मालिक बनता है, एक दिन में तो मालिक नहीं बना, एक दिन में तो कंपनी नहीं चला है। वो रास्ते से स्टेप लेते लेते हर आदमी को स्टडी किया और हर आदमी के बारे में जानता है कि वो अगला सेकंड वो क्या कर रहा है। तो ये आप मत भूलो कि सामने वाला क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये सबसे बड़ी जरूरी है। कंसिस्टेंसी जो होता है ना, यही हमारा लाइफ का सबसे बड़ा गलती होता है। हम जो है ना अपनी कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं। आज 10 कोटेशन देते हैं, आज एक भी नहीं देते हैं। क्या तो तबीयत खराब है, क्या तो वहां पे चले गए, क्या तो हमने ट्रांसपोर्ट में चले, क्या तो हम यहाँ पे शादी में चले गए, हम एडिटिंग नहीं करें, शादी में चले गए, हम छुट्टी में थे इसलिए प्रोडक्ट एडिटिंग नहीं कर। एक चीज बताओ यार, आपको बाथरूम के लिए टाइम मिला, खाने के लिए टाइम मिला, 10 मिनट टाइम आपका क्या फोन में नेट नहीं है, कंपनी आपको रिचार्ज करके नहीं दी है, कहीं भी एनीवेयर आप उसको ईमेल जीमेल लॉगिन कर सकते, नहीं कर सकते? क्या आप एडिटिंग नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है ना अपने लाइफ से आपको प्यार नहीं है। जो इंसान को अपने लाइफ से, अपने फ्यूचर से प्यार रहेगा ना, तो बाथरूम में बैठे बैठे काम कर लेगा, सोच लेगा, कुछ भी नहीं तो थिंकिंग कर लेगा, कुछ भी नहीं तो प्रोग्रामिंग करेगा। एक मेरा ऑनर था,
नाम नहीं बताऊंगा, वो बोलता था कि सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग कब हमारा माइंड करता है, जब हम बाथरूम में 10 मिनट बैठते हैं, अकेला में रहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड को सर्च करके हमारे को निचोड़ दे देता है। मैं भी मिथिलेश चौधरी जब बाथरूम में जाता है तो राइटर बन के निकालता हूँ, एक राइटर बन के निकलता हूँ। जब भी मैं बाथरूम में जाता हूँ तो एक राइटर बन के लिखता है, एक थॉट बनकर आप उसको तुरंत लिखता हूँ। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है, तो अपने आप को हर दिन 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट अकेला रखो और उसमें कंसिस्टेंसी रखो। वो बेवकूफ लोग जो होते हैं ना, ड्यूटी में है तो काम करेंगे तो नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ा गंदे लोग होते हैं जो समाज में धब्बा है। क्या छुट्टी पर तो खाना नहीं खाए? क्या छुट्टी पर थे तो खाना नहीं खाए? जब खाना खाना इम्पोर्टेंट था, तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? वही ओनर जो होता है कहीं लीव पर जाता है तो क्या किसी को बैंक में पेमेंट नहीं देता? वो सिस्टम पर बैठ कर तुम्हारा ट्रांजेक्शन नहीं करता? वो सीट पर बैठ करके तुम्हारा कॉल का रिप्लाई नहीं करता? तो तुम ओनर की तरह नहीं सोचते हो, ओनर कैसे बनोगे? एक ओनर जो होता है इंडिया किसी भी कोने में जाता है, किसका पेमेंट आया किसका नहीं आया, वो आप बने बैठे बैठे रिप्लाई करता नहीं है। तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम एक लीव लेते हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उस पर, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं हो? जवाब दो। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता है कि हमारे बिजनेस में होने वाले जो 12 मिस्टेक है, इसको कैसे सही करना है और ये सही कैसे किया जा सकता है, तो आपका माइंडसेट सही किया जाता है। हर आदमी का माइंडसेट को इंप्रूव करो कि हर आदमी जो है ना अपने काम का मालिक है। हर दिन हर वक्त जो अपने मालिक की तरह सोचेगा तो वही एक मालिक बनेगा, नहीं तो नौकर की तरह बनते बनते वो मर जाएगा कीड़े मकोड़े की तरह, लेकिन उसका कोई नाम निशान नहीं रहेगा दुनिया में। बहुत लोग आए चले